DHA फेज 5 में सैलाबी रेले की नजर होने वाले साबिक कर्नल इसाक काजी और उनकी 25 साला बेटी की तलाश जारी। इस्लामाबाद के पोश इलाके DHA फेज 5 में गुज़िश्ता रोज सैलाबी रेले में बह जाने वाले रिटायर्ड कर्नल इसाक काजी और उनकी बेटी की तलाश का अमल 30 घंटे गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। रेस्क्यू इदारों की जानिब से सर्च ऑपरेशन में ड्रोन, जदीद कैमरे और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। ताहम ताहाल कोई लाश बरामद नहीं की जा सकी। रेस्क्यू टीमें दरियाए सवां और काक पुल के अतराफ मुसलसल तलाश में मसरूफ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदा खसूसी फयाज चिश्ती की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा करें। जी, मैं यहाँ पर दरियाए स्वां के ऊपर काक पुल के नज़दीक मौजूद हूँ, जहाँ पर रेस्क्यू टीमें अपना ऑपरेशन कर रही हैं। ये अपना कल जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, DHA 5 में एक कर्नल साहब उनकी दुख्तर उंडा सिटी गाड़ी में बह गए थे। तो अब तकरीबन 30 घंटे के करीब वक्त गुजर चुका है, अभी तक कोई रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। ज़रा बताइएगा कि यहाँ पे कितनी गहराई है और काक पुल के करीब गाड़ी का आना कहाँ तक मिलना मुमकिन है? सर, पहले जो सुवां का जो नाला है पहले ठीक था। जब से ये हाईवे का काम शुरू हुआ है ना, तो हाईवे के जो ठेकेदार हैं उन्होंने मिटाई खुदाई ज़्यादा करके ना, तो यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 फुट का गड्ढे हैं। और अगर गाड़ी आई भी है ना, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक किसी गड्ढे में फंसी हुई है और उसके ऊपर मिट्टी आई हुई है। UC 36 के साबिक उम्मीदवार मलिक आदिल हसन ने B42 न्यूज के नुमाइंदा खसूसी फयाज चिश्ती से गुफ्तगू करते हुए कहा, ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू टीमों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है, लेकिन मुतलका इदारे पूरी संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ अपना काम अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इलाका की सियासी और समाजी शख्सियत जो UC 36 से वाबस्ता हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि वाक़या कैसे पेश आया और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक जो है मुकम्मल होने के चांसेस हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जी। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग ये जो वक़ूआ हुआ, अल्लाह पाक से सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह पाक वो तो अब क्योंकि वक्त बहुत गुजर चुका है, उनकी डेड बॉडीज़ ही मिल जाएँ, अल्लाह की चीज़ है वो, चलें लायकीन को वो मिल जाएँ तो सब्र आ जाता है। बड़ा दर्दनाक वाक़या है। और देखिए जी, नेवी की टीमें भी लगी हुई हैं और बाकी भी इलाके के लोग भी, और अपना हर बंदा अपना अपना जो हिस्सा डाल सकता है वो डाल रहा है। अभी मैं साइड विज़िट करके आया हूँ जिधर ये वक़ूआ हुआ, जो एग्ज़िट है नाले का, वहाँ पे क्योंकि टीमें खड़ी हुई हैं, ज़िला इंतज़ामिया भी खड़ी हुई है, आर्मी की टीमें खड़ी हैं, जो मंगला से टीम आई, जो गोताखोर आए, वो लोग भी खड़े हुए हैं। हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी दे रहा है और वॉचिंग कर रहे हैं। अभी चूँकि थोड़ी देर पहले ही आपने देखा होगा, यहाँ से कश्ती गुज़र के गई है, वो मंगला की टीम आई है, वो अब कश्ती के ऊपर जो है वो वॉचिंग कर रहे हैं सारी। साथ साथ मुझे बताते जाइए कि आप यहाँ पे अब आई हैं और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे कितनी गहराई है और किस जगह पे, ताकि रेस्क्यू टीम में उसके मुताबिक जो है ना ऑपरेशन जारी रख सकें। देखिए जी, यहाँ पे गहराई वाली जो जगह हैं, हमने उनको बताया है कि यहाँ पे इतनी डेथ है, क्योंकि हम लोकल हैं यहाँ के, हमें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है और हर एक वो स्पॉट उनको बताया है जहाँ पे गहराई है। लेकिन इस चीज़ का गहराई से तल्लक इस वजह से नहीं है कि अभी हमें यही नहीं क्लियर हो रहा है कि वो गाड़ी से बाहर हो गए हैं कि गाड़ी में ही हैं, क्योंकि अभी तक गाड़ी का सिर्फ बम्पर मिल पाया, वो भी यहाँ से एग्ज़िट हो रही थी गाड़ी, वहाँ पे कहीं सरिये के साथ उसका बम्पर अटका हुआ था, जो इलाके के लोकल लोगों ने कल वॉचिंग करते हुए उन्होंने